The question is, we have to integrate the function which is sin square 2x plus 5. So let's see how we are going to integrate the given function. तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन के डाटा को एक बार नोट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन हमारे पास है इंटीग्रल ऑफ दैट इज साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 2x प्लस 5 इंटू dx। अब देखिए, इन केस अगर आप इस फंक्शन को इंटीग्रेट करने जा रहे हैं तो मैं इसको थोड़ा सा बेटर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेता हूँ, जिससे इसको इंटीग्रेट करने में मुझे कंफर्टनेस आ जाए। तो हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है विच इज कॉस ऑफ 2 थीटा, जिसको आप लिख सकते हैं 1 - के 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा की। या फिर अगर आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें तो साइन स्क्वायर थीटा ये आपके पास बराबर होता है 1 - कॉस ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 के। तो ये जो आपको साइन स्क्वायर 2x+5 नजर आ रहा है, यहाँ पे मैं ये आइडेंटिटी यूज करने जा रहा हूँ। इनकेस अगर आप यहाँ पे ये आइडेंटिटी यूज करेंगे तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा 1 - कॉस, और फिर आपको इनपुट का डबल करना है। तो इसका डबल करने पे आपको मिलेगा डेट इज 4x+10। आप इसको ऐसा करके लिख सकते हैं, और डिवाइडेड बाई 2, डेट इज डिवाइडेड बाई 2 इंटू dx। तो फाइनली ये वो फंक्शन है जिसको मुझे इंटीग्रेट करना है, और ये काफी ज्यादा कंफर्टेबल फॉर्मेट में नजर भी आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि मैं सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को सेपरेट कर लेता हूँ। इसको आप लिख सकते हैं 1/2 dx। तो इससे इसको इंटीग्रेट करना काफी आसान हो जाएगा। और अगला पार्ट हमारे पास है 1/2 इंटीग्रल दैट इज कॉस ऑफ 4x+10, कॉस ऑफ 4x+10 इंटू dx। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि dx का जो इंटीग्रल है वो तो डायरेक्टली आप x से रिप्लेस कर ही सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म आपको मिल जाता है x/2 माइनस, ये आपके पास है 1/2। इनकेस अगर आप इसे डायरेक्टली इंटीग्रेट करने जा रहे हैं तो फिर इसका इंटीग्रल बनेगा साइन ऑफ 4x+10 डिवाइडेड बाई 4। लेकिन अगर आप इसे प्रोसेस से करना जा रहे हैं तो वो भी मैं समझा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक बार और इस पार्ट को नोट कर लेता हूँ, जिससे मैं फर्दर इसको एक्सप्लेन कर पाऊँ कि आगे हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, हम ये जानते हैं कि इनकेस अगर मेरे पास एक फंक्शन है cos x, और जिसको मैं x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हूं, तो इसका इंटीग्रल हमारे पास होता है साइन ऑफ x प्लस सी। पर ये रिजल्ट आप केवल तब अप्लाई कर सकते हैं जब जिस फंक्शन के रेस्पेक्ट में आप इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं वो वेरिएबल और ये टर्म दोनों सेम होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप x के रेस्पेक्ट में ही इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, और फंक्शन का वेरिएबल भी आपके पास x ही है। लेकिन जिस क्वेश्चन पे आप काम कर रहे हैं वहां पे ऐसा नहीं है। आप x के रेस्पेक्ट में तो इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, लेकिन फंक्शन का जो इनपुट है वो आपका 4x+10 है। तो हमारा जो पहला टास्क है वो ये है कि इन दोनों वेरिएबल को सेम करना। ठीक है। अगर मैं इन दोनों वेरिएबल को सेम करना चाह रहा हूं तो इसके लिए मैंने क्या किया, ये जो 4x+10 है, ये जो फंक्शन है मैंने इसको एक नए वेरिएबल लेट t से रिप्लेस कर दिया। ठीक है। इनकेस अगर आप फंक्शन के वेरिएबल को चेंज करते हैं तो फिर अगला टास्क आपके पास ये भी होता है कि ये जो dx आपको नजर आ रहा है, इसको भी आपको dt में कन्वर्ट करना होगा। और इस प्रोसेस के लिए व्हाट आई एम गोइंग टू डू कि मैं इसको बोथ साइड डिफरेंशिएट करने जा रहा हूँ। अगर मैं इसको बोथ साइड डिफरेंशिएट करूंगा तो ये बनेगा 4 टाइम्स ऑफ dx एंड दिस इज योर dt। या फिर आप इसे लिख सकते हैं dx इज योर dt/4। तो आप देख सकते हैं कि जिस फंक्शन पे आप काम कर रहे हैं उसका लास्ट लाइन है x/2। यहाँ तो मैं कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद माइनस के 1/2 है, और आपने ये जो 4x+10 है इसको एक नए वेरिएबल से रिप्लेस कर दिया है जो कि cos ऑफ t है, और dx को आप रिप्लेस करने जा रहे हैं dt/4 से। तो ये बन जाता है dt/4। या फिर अगले स्टेप में आप इसे लिख सकते हैं x/2 माइनस 1/8 इंटीग्रल कॉस ऑफ टी और dt। अब जैसे मैंने 2 मिनट पहले आपको बताया था कि cos x dx, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर ये दोनों वेरिएबल सेम है तो इसका इंटीग्रल होता है साइन ऑफ x प्लस कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे जिस क्वेश्चन पे आप काम कर रहे हैं वहां पे आप चेक करिए कि cos का इनपुट भी t है, और आप t के रेस्पेक्ट में ही इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। यानी कि इसका जो आंसर है वो अब आपका बनेगा x/2 माइनस 1/8 डेट इज साइन ऑफ टी प्लस सी। पर क्योंकि आपके पास जो क्वेश्चन है वो x के टर्म में मौजूद है, तो ये जो t है आपको इसको दोबारा से x के टर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे t आपके पास है 4x+10। सो फाइनली योर आंसर इज x/2 माइनस 1/8
sine 4x plus 10, 4x plus 10 plus constant. And this is the answer for the given problem.